शेषादालोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज, हमारे आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, बाबा श्री सत्यनारायण जी,
अन्य सभी आचार्य वृंद, हमारे पंत जी, हमारे जयपुर से पधारे हुए अत्यंत प्रिय श्री पंडित जी महाराज, अन्य सभी संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, चातुर्मास्य कालीन सत्संग सत्र का अभी हम तो भूल गए दिन कौन सा है? 67वां दिन। ओ 67वां दिन चल रहा है। जिस सत्संग का आप प्रत्यक्ष रूप में यहां लाभ ले पा रहे हैं और माध्यम से अर्थात समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से और संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से आप तक जो संदेश पहुंच पा रहा है, उसमें श्रीमन महाभारत के माध्यम से सनातन सिद्धांतों का जो प्रायशः लोग वहां तक नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते, नहीं सुन पाते, उसके कई कारण हैं। समय की अल्पता के कारण भी ग्रंथों का इतना गंभीर अध्ययन हो नहीं पाता। दूसरी व्यस्तताएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो व्यक्ति का समय तो निर्धारित ही सीमित ही है। भगवत कृपा से हमको 90 दिन का ये पर्याप्त समय मिला और इन 90 दिनों में चातुर्मास्य के इस पावनतम अवसर पर पूज्य संतों की सन्निधि में, विद्वानों की सन्निधि में, सद्भाव भरित श्रोताओं की सन्निधि में, गुरुजनों के आशीर्वाद से महाभारत जैसे विशालतम इस सनातन धर्म के महाकोश का यथा संभव, यथा मति, यथा गति निरूपण करने का सौभाग्य मिला है। तो आए प्रवेश करें। धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन की जिज्ञासाओं को बाबा भीष्म के सम्मुख रखते हैं। प्रश्न किया, महाराज इस संसार में नेत्रवान कौन है? कौन अंधा है, कौन नेत्र वाला है? तो ये प्रश्न बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र प्रश्न है कि कौन नेत्र वाला है और कौन अंधा है। भीष्म पितामह ने साक्षात उत्तर नहीं दिया, अपितु एक दृष्टांत के माध्यम से कह रहे। बाबा भीष्म कहते हैं, हे धर्मिष्ठ, हे धर्मराज, महर्षि देवल की एक साध्वी पुत्री है जिसका नाम है सुवर्चला। जब सुवर्चला विवाह के योग्य हुई और पिताजी को चिंता होने लगी कि इस कन्या का विवाह करूं, वर खोजने लगे, तो सहसा सुवर्चला ने अपने पिताजी से एक विचित्र अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, पिताजी, मेरा जिस के साथ आप विवाह करना चाहते हो, मेरा विवाह किसी आंख वाले अंधे पुरुष के साथ करना, जो नेत्रवान हो परंतु अंधा हो। अब ये दोनों बातें तो बिल्कुल संभव नहीं है कि आंख वाला भी हो और अंधा भी हो। पिता आश्चर्य में पड़ गए। अंधाय माम महाप्राज्ञो देही अनंधाय वै पितः। पितः माने संबोधन है, हे पिताजी, मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ में करना जो नेत्रवान तो हो परंतु अंधा होना चाहिए, अथवा अंधा होने पर भी जो अनंत हो। महर्षि गालव चिंतित हो गए। उन्होंने स्वयंवर अब क्या कर सकते थे, कोई दूसरा उपाय नहीं। उन्होंने देश देशांतर के अपनी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार दिव्याति दिव्य विप्र युवकों को आमंत्रित कर लिया और अपनी पुत्री से कहा कि भाई जिसके साथ तुमको विवाह करना है तुम चुन लो अपने आप। महाराज जितने भी धर्मात्मा विप्र देवता आते, सुवर्चला एक ही प्रश्न करती, महाराज आप नेत्र वाले अंधे हैं कि नहीं? तो जो सुनता बन ठन करके सब विप्र कुमार आए थे विवाह के लिए। दूल्हा बनने की भावना भी मन में आ जाए तो अपने आप
अच्छा दूल्हा की तो बात छोड़ो, जिसको पता चल जाए कि मुझे बारात जाना है तो 2 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देता है। अभी आजकल के लोग करते हो ना करते हो, परंतु 25-30 साल पहले तो लोग शेविंग कराते थे, अच्छे से नहाते थे, कपड़े चुन करके निकालते थे। जिसको बारात में जाना है वो जैसा है उससे अधिक अच्छा दिखने की भावना से तैयारी करता है, और दूल्हा तो भैया 15 दिन पहले से। अभी आजकल के लोगों को सुख नहीं और सौभाग्य नहीं है। पहले तो सरसों का तेल, हल्दी और बेसन क्या क्या रोज उसका मालिश होती थी। मेरी समझ से महाराजश्री वो केवल मालिश मात्र नहीं है, और वो केवल सौंदर्य वर्धक पदार्थ का कोई उपयोग नहीं है। अपितु में हम ऐसा लगता है हमको हमारी भारतीय संस्कृति में मैया सही व्यस्त रहना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह जैसे पवित्रतम इस संस्कार को संपन्न करने से पहले कन्या के शरीर में अथवा वर के शरीर में कोई त्वचा संबंधी रोग न हो, ये हल्दी और बेसन और सरसों का तेल का जो उबटन होता था वो केवल शरीर की सुंदरता के लिए नहीं, अपितु शरीर में कोई रोगाणु ना रह जाए। आज पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि धरती पर हरिद्रा के जैसा कोई भी रोगों का निदान करने वाला साधन नहीं है। और जो बातें आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करने के बाद कह पाए कि हरिद्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बड़ी विलक्षण है, ये एंटीबायोटिक है, उस बात को हमारे घरों में हमारी माताएं जो कहीं पढ़ने नहीं गई और उनकी रसोई में पूरा का पूरा औषधालय रहता है, विज्ञान रहता है, उन्हें पता है कि जीरे में क्या छुकेगा और मेथी में क्या छुकेगा और सौंफ से और अजवाइन से क्या छुकना है। मालूम है अजवाइन कहां लगेगी, जीरा कहां लगेगा, मेथी कहां लगेगी। वो अरवी की सब्जी बनाए तो कोई मां महाराज जीरे से छुकाई नहीं करेगी, जीरे का छौंक नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अजवाइन का छौंक लगेगा। काशी फल की सब्जी बनाए तो मेथी डालेंगी ही डालेगी। ये जो हरिद्रा पड़ती है केवल रंग करने के लिए नहीं पड़ती, अभी तो मनुष्य के शरीर में मसाले के रूप में जो हरिद्रा जाएगी वो व्यक्ति को स्वस्थ बनाएगी, व्यक्ति को सुंदर भी बनाएगी और व्यक्ति को सक्षम भी बनाएगी। इसलिए भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म की परंपरा में तो यहाँ के जो भोजनालय है ना, वो भी अपने आप में एक प्रयोगशाला है, एक विज्ञानशाला है। इसलिए शरीर पर जो उबटन होता था उसका प्रयोग केवल श्रृंगार की दृष्टि से नहीं, सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, अपितु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत विमल होता था। अब आजकल वो तो समय बचा नहीं लोगों के पास में, इसलिए 1 घंटा पहले वहां जाओ। कहां जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाके दुनिया भर की गंदगी लपेट करके आ जाओ, जिसे देख करके देवता और भाग जाए। महाराज सजे धजे जितने भी विद्वान आए और सुवर चलाने का भगवान मुझको तो वो पति चाहिए जो नेत्र वाला होकर के अंधा हो अथवा अंधा होकर के भी नेत्र वाला हो। तो जिसको भी ऐसा प्रश्न करे वही रूठ करके नाराज होकर के पैर पटक करके भाग जाए। मूर्ख लड़की है, इस पागल के साथ कौन विवाह करेगा? अरे जो नेत्र वाला वो अंधा कैसे हो सकता है, जो अंधा है वो नेत्र वाला कैसे होगा? बड़ी शांत, बड़ी गंभीर सुवर्चला सब तमाशा देखती रही। अंत में एक ऋषि कुमार बचे जिनका नाम था श्वेत केतु। सब खिन्न होकर के चले गए, परंतु सर्वगुण संपन्न सर्व विद्या विशारद श्वेत केतु कौन है?
बोले ये उद्दालक के पुत्र है, ये श्वेत केतु हैं अष्टावक्र जी महाराज के मामा जी। इन श्वेत केतु ने कहा कि हां मैं चक्षुष्मान भी हूं और मैं अंधा भी हूं, मैं विवाह करने के लिए सन्नद्ध हूं, जो लक्षण आपने कहा है देवी वो मुझ में घटित होता है। पिता बड़े उदास बड़े निराश बैठे थे, सारे विप्र कुमार चले गए, अब क्या होगा। जब श्वेत केतु ने खड़े होकर के कहा कि मुझ में सारे लक्षण घटते हैं, तो पिता बहुत प्रसन्न हो गए। पूछा सुवर्चला ने, भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोले चष्टे इति चक्षु हो, अर्थात परमात्मा रूपी नेत्र मुझ में है, इसलिए मैं नेत्र वाला हूं, और दृक् विषयक इस संसार से तथा इस दृष्टि से मैं असंबद्ध हूं, इसलिए अंधा हूं। मैं संसार को सत्य नहीं मानता, और जब मैं संसार को सत्य नहीं मानता, मुझको संसार दिखता ही नहीं है, तो इस दृष्टि से मैं नेत्र विहीन हूं, और परमात्मा मेरी दृष्टि में है, उस दृष्टि से मैं नेत्र वाला हूं। इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर के माता पिता तो प्रसन्न हुए सुवर्चला का भी हृदय आनंद से खिल उठा। महाराज आप ही मेरे पति होने योग्य है। जिसकी दृष्टि में अनवरत परमात्मा सत्ता का प्रकाश बसता हो, और जिसकी दृष्टि में रागत देशात्मक ये प्रपंच शून्य दिखता हो, माने हो ही ना, महाराज वही अंधा भी है और वही नेत्र वाला भी है। आप भगवान को देखोगे, भगवान के अतिरिक्त किसी, माने आप भाव जगत से जुड़े हो, भक्ति मार्ग से जुड़े हो, आप यदि आराधना उपासना से जुड़े हो, तो आपके लिए फिर विवाद करने का अवसर कहां है। निज प्रभुमय देख ही जगत केहिसन करहि विरोध, बाबा तुलसीदास जी ने कहा। आप यदि भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, आप यदि अपने आराध्य का सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यासी हैं, तो फिर कौन शत्रु और कौन मित्र, और किससे विवाद और किससे संवाद और किससे संघर्ष। सीय राममय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहां लड़ोगे, किससे लड़ोगे। और यदि आप ज्ञान मार्गी हैं, आप यदि वेदांत के सिद्धांतों की पद्धति से श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से आप चिंतन करते हैं, तो फिर आत्मदृष्टा होने से, आत्मदर्शन की पद्धति से जब कोई पराया है ही नहीं, मत्तः भिन्नः न कश्चित् अत्र, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो फिर किससे झगड़ा है, किससे जीतना है, किससे हारना है। ना तो आत्मदृष्टि से विवाद का अवकाश है, और ना ही भगवत दृष्टि से आपको कहीं भी विवाद का अवकाश है। क्या करोगे। इसलिए भगवान पर दृष्टि रही तो फिर आप नेत्रवान हो, और भगवान नहीं दिखे तो इन नेत्रों का क्या करोगे। इन आंखों से यदि वो न दिखा तो फिर क्या दिखा। जिसको देख लेने के बाद फिर कुछ और देखने की चाह नहीं रह जाती, वो दृष्ट दृष्टव्य, वो परमात्मा सत्ता अद्भुत है। इसलिए भैया उन्होंने कहा कि मैं नेत्र वाला हूं क्योंकि मुझको मेरी दृष्टि में परमात्मा है, और अंधा इसलिए हूं कि इस जगत को मैं देख नहीं पाता हूं, और रागत द्वेषात्मक जगत दिखता नहीं है, तो फिर क्या है इसका, फिर कहां झंझट है। ये दिख रहा है, इसको सच मान रहे हो तो फिर कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, तो झंझट तो होगा ही। कोई अपना लगेगा, कोई पराया लगेगा, तो झंझट तो होगा ही। कोई शुद्ध कोई अशुद्ध लगेगा, कोई उत्कृष्ट कोई निकृष्ट लगेगा, तो झंझट तो होगा ही। रागत देशात्मक इस प्रपंच पर आपकी दृष्टि है और आप इसको यथार्थ मानते हैं, तो जाओ बाबा, तब तक बच नहीं पाओगे जब तक इसको भगवत स्वरूपात्मक नहीं मानोगे। दो ही तो है, या तो सपना मान लो या अपना मान लो। भगवदीय मान लीजिए, भगवान ही इस रूप में भाषित हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से देखोगे तो भी झंझट नहीं है। और वेदांतियों की दृष्टि से इसको सपना मान लोगे तो भी झंझट नहीं है, काय का लड़ना है। सुवर्चला ने अपने पतिदेव से विवाह करने के बाद बहुत सारे विविध प्रश्न किए,
और इसमें सबसे पहला प्रश्न किया महाराज आत्मा क्या है, तो उत्तर अनेक बार पहले भी आ चुका है। और यह ज्ञान विस्मृत क्यों होता है इत्यादि प्रश्नों के उत्तर मांगे और श्वेत केतु सब प्रश्नों के उत्तर देते चले गए। जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने जनक की सभा में बंदी को निरुत्तर किया था, वैसे ही उनके अष्टावक्र के मामा श्री श्वेत केतु ने विवाह की बेला पर अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से, अपने उत्तरों से सुवर्चला को शांत कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान पितामह व्रत करना उचित है कि नहीं? व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाबा भीष्म कहते हैं धर्मराज व्रत तो करना चाहिए, परंतु स्वेच्छया माने मनमानी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्र जिस पद्धति से जिस व्रत का जैसे उपदेश करता है उस व्रत को उसी पद्धति से वैसे ही करना चाहिए। अभी जिद कर लिया आपने कि नहीं इतने दिन तक ये करूंगा, कोई एक हाथ खड़ा करके, मैं इसका कोई उपहास की दृष्टि से नहीं कह रहे, स्वच्छंदता की दृष्टि से कह रहे हैं। शास्त्र में कहीं उल्लेख है कि एक हाथ उठा करके तप करो तो करो ना, कौन रोकता है? जो भी संत महानुभाव, जो भी संत भगवान ऐसी तपस्याएं करते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य घटनाएं नहीं है, ये बड़ी बात है। जो करते हैं उस कठिनाई का अनुभव उनको ही है, और इस तप को करने के बाद जो सुख मिलता होगा अंदर का, जो आनंद का अनुभव होता होगा, ये भी वही जानेंगे। अभी बाह्य सुख की बात है कि आंतरिक सुख की बात है, ये विषय एक अलग है। परंतु बाबा भीष्म कहते हैं कि भैया अवैदिक व्रत करना और स्वेच्छा से मनमाना कोई व्रत और अनुष्ठान करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र जैसे कहे, जितना कहे उतना ही करो, उसके अतिरिक्त करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और एक बात और कह रहे हैं, सकाम भाव से किया गया व्रत पुनः जन्म मरण का चक्र महाराज बनाए रखता है। सकाम भाव से अनुष्ठान करोगे, सकाम भाव से पूजा पाठ करोगे। एक बात बताऊं, बुरी तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ही सकाम भाव से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हमारी सबकी कुछ ना कुछ चाहतें जुड़ी रहती हैं। किसी भी अनुष्ठान के साथ में हमारे संकल्पों में कोई ना कोई मनोरथ, कोई ना कोई कामना जुड़ी रहती है। परंतु याद रखना, जैसे किसी ने बड़े मनोयोग से भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के पवित्रतम अमृतोपम दूध से बनाई रबड़ी जैसी खीर, हमारे बाबा जी रात को 1 बजे चिल्ला रहे थे, रबड़ी घोट घोट के रबड़ी बनाई है। कल पूजा होती थी तो आवाज बहुत आ रही होगी ना आश्रम में। तो ये चिल्ला रहे थे 1-1:30 बजे के लगभग, ये रबड़ी जैसी घोट घोट करके आपके लिए खीर बनाई है, पाओ पाओ पाओ। अपने भाई रात के 1:30 बजे कैसे शोर मचा रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि जब भी आप, हाँ खीर बनाई बहुत बढ़िया, और बड़े मनोयोग से भगवान नाम स्मरण करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, दिव्य भाव से ये मान करके बना रहा है बनाने वाला कि मैं ठाकुर जी को प्रसादी पवाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा, तो और भव्यता आ गई, दिव्यता आ गई। और बनाने के बाद में तुरंत 1 बूंद लाया मिट्टी के तेल की, केरोसिन की, और उस खीर में डाल दी और कहा प्रभु अब लगाओ भोग। भैया आओ आओ महाराज जी आओ, संत जी खाओ। तो जो सूंघेगा वही फेंक के भाग जाएगा। चलो मिट्टी का तेल नहीं लाया तो तुरंत बालू उठाई 1 मुट्ठी और फट से उसमें डाल दी खीर में, और घोट करके भगवान से कहा गुरु खाओ और बुलाओ संत जी को, महाराज आप आ जाओ, महाराज आप आओ। तो जो खाए वो थू थू करता जाए। तो ये अच्छा लगेगा? खीर बना करके मिट्टी का तेल डालना, समझ में आया? आ रहा है? और उसमें बलुआ डालना, 1 मुट्ठी बालू डाल देना, तो कोई खाएगा का? बस समझ लीजिए, हम जितना भी अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते हैं,
उसमें कामना के केरोसिन की एक बूंद डाल देंगे, उसमें अपनी इच्छाओं की एक मुट्ठी बालू डाल देंगे, भगवान के लिए अग्राह्य हो जाएगा। अरे क्या इतना ऊंचा तप, इतनी दिव्य साधना और ऐसी तुच्छ कामना, इसका उद्देश्य ये नहीं है। शास्त्रों में सर्वत्र उल्लेख है, करदम जी महाराज 10,000 वर्ष तक तप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य विवाह होना है, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना है, भगवान आए और करदम जी महाराज की तपस्या की उत्कृष्टता को देखा और मन के अंदर जो मनोरथ है उसको देखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। इतनी उत्कृष्ट साधना और इतना छोटा सा मनोरथ। अंत में भगवान ने कहा कि तुम्हारी तपस्या की उत्कृष्टता के प्रतिफल स्वरूप 9 कन्याएं तो होंगी, पर एक पुत्र के रूप में कोई और नहीं, मैं तुम्हारे यहां स्वयं चल करके आऊंगा। भगवान कपिल बन करके आए। तो कोई इस बात का खंडन कर सकते हैं, महाराज ऐसा मत कहिए, सकाम के बिना काम नहीं चलेगा। पुराणों में तमाम आख्यान हैं। दशरथ जी महाराज यज्ञ क्यों कर रहे हैं बताइए? पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, इतना उद्यम हुआ क्यों? एक किसान खेत में बीज बोता है क्यों? एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है क्यों? एक चिकित्सक रोगियों को औषधि देता है क्यों? और एक कथावाचक, एक विद्वान प्रवाचक अनेक अनेक महापुरुषों को, आप जैसे सज्जनों को, सुधियों को, विचारकों को, विद्वानों को, साधकों को सुनाता क्यों? कौन है धरती पर जो कामना के बिना, फलाकांक्षा के बिना रह जाए? कोई इस बात का खंडन करना चाहेंगे कि साहब कैसे कह सकते हो खीर बनाई, उसमें एक मुट्ठी कामना की बालू डाल दी और एक बूंद केरोसिन का तेल डाल दिया तो भगवान के लिए अग्राह्य हो जाएगा। भगवान के लिए अग्राह्य हो गया होता तो यज्ञ करने के बाद में भगवान राम के रूप में, महाराज प्रभु राम के रूप में आते नहीं, अग्राह्य हो गया होता। तो यहां उद्देश्य ये नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, और यहां ये कहना उद्देश्य नहीं है कि आज नहीं हो रहा है, और यहां ये उद्देश्य नहीं है कि आगे नहीं होगा। अपितु तात्पर्य इतने में ही है कि निष्काम भाव से यदि करने की वृत्ति का उदय हो जाए तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो सृष्टि में कहीं नहीं मिल सकता। वृंदावन विहारी लाल की। इसलिए कहने का उद्देश्य मात्र इतना ही है, कोई खंडन नहीं कर रहे, अपितु चित्त के अंदर ये भाव स्थापित हो जाए कि हम भगवान की उपासना करें, कोई व्रत करें, कोई अनुष्ठान करें तो बदले में कुछ कामना नहीं, मांगना ही है भगवान से तो भगवान को ही मांगो ना, भगवान से कुछ और क्यों मांगो? रुपया मांगना, पैसा मांगना, मकान मांगना, नौकरी मांगना, ये मांगना, वो मांगना क्यों? यदि पहले तो मांगना ही नहीं चाहिए, भगवान से मांगना अर्थात 2 अपराध करना है। जो भगवान से मांगते हैं अनजाने में 2 अपराध करते हैं। एक तो अपराध है भगवान की समता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, और दूसरा भगवान की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, कुछ और नहीं।
जो कुछ तुम्हारे प्रारब्ध का है वो तो तुमको बिना मांगे मिल ही जाएगा, क्या जरूरत है कुछ भी करने की। इस विषय में भीष्म पितामह ने ऐसा समाधान किया और अनेक महात्माओं के मध्य में विचार चल रहा था उस विषय में। वशिष्ठ जी मौन हो गए, नारद जी मौन हो गए, अपने मत का पोषण करने वाले विभांडक ऋषि जी महाराज सनत कुमार जी महाराज के पास गए, उन्होंने समाधान किया। भीष्म कहते हैं, धर्मराज राज्य भ्रष्ट परंतु ब्रह्म ज्ञान निमग्न और परम शांत, मान और अपमान से विरत प्रहलाद जी एकदम बड़े आनंद में बैठे डूबे। राज्य से हाथ धो चुके थे प्रहलाद जी महाराज, पराजित हो गए थे। राज्य भ्रष्ट है, श्री नहीं, संपत्ति नहीं, वैसा ऐश्वर्य नहीं, पर फिर भी एकांत में बड़े आनंद से उनके मुख कमल की कांति से मानो दिशाएं आभाषित हो रही हों। उनको देख करके आश्चर्यचकित देवराज इंद्र ने पूछा, इंद्र ने कहा महाराज आज आपके पास राज्य नहीं है, आप गद्दी पर नहीं बैठे, आप राजा नहीं हैं, उतने सेवक नहीं, उतनी सुविधाएं नहीं, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? और मैं राजा होकर के भी, गद्दी पर बैठ करके भी, त्रैलोक्य पे मेरा सिक्का चलता है, फिर भी मैं उतना प्रसन्न नहीं हूं, कारण क्या है? दैतेंद्र आपकी प्रसन्नता का रहस्य बताओ। प्रहलाद जी महाराज ने कहा मुझे तत्व का ज्ञान हो गया है देवराज, ये जय और पराजय तो आने और जाने वाली है, धूप और छांव की तरह से। ये सुख दुख तो आने जाने वाले हैं दिन और रात की तरह से, ये सम्मान और अपमान तो आने जाने वाले हैं। इसलिए ना तो अपमान होने पर मैं शोक करता हूं और ना ही सम्मान होने पर मैं हर्षित होता हूं, ना तो राज्य जाने पर मुझको क्लेश हुआ और ना ही राज्य पाने पर मुझको कोई हर्ष होता है। मैं इन दोनों से वंचित हूं। और सच्ची बात बताऊं देवराज इंद्र, संसार में मनुष्य के हाथ में न कुछ था और न कुछ है और न कुछ होगा। वो दावा कितना भी कर ले परंतु वो कुछ कर सकता नहीं। इसके हाथ में तो अपनी इच्छा से न सांस लेना है और न अपनी इच्छा से सांस छोड़ना है, न जीना इसके हाथ में है और न ही मरना इसके हाथ में है। मनुष्य अपने किए गए कर्मों का परिणाम भोगता है। यदि अपने हाथ में कुछ होता तो संसार में कोई भी कुरूप न होता, कोई भी निर्धन न होता, कोई भी अपमानित न होता, कोई भी रोगी न होता, कोई भी पीड़ित न होता, कोई भी महाराज संसार में खिन्न न होता। अपने हाथ में कुछ होता तो कौन, सारे लोग गौरव हो जाते, काले कहां से मिलते, सारे लोग अमीर हो जाते, कौन चाहता मैं गरीब हो जाऊं। इसलिए देशतारम निज पश्यामी यो मामद्य ममायते, वही संसार में कोई भी अपना विरोधी नहीं दिखाई देता, मेरे अपने कर्म विरोधी हैं और मेरे अपने कर्म ही शत्रु और मेरे अपने कर्म ही मित्र हैं, मुझे कोई विरोधी नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं आनंद से रहता हूं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे देवराज ऐसी बुद्धि, ऐसी निर्मल मति निष्कपटता से, धैर्य से और गुरुजनों की, वृद्धों की सेवा करने से आती है, चालाकी से नहीं आती। छल कपट से ऐसा पवित्र विचार नहीं आता। आर्जवेन अप्रमादेन प्रसादेन आत्मवत्तया और वृद्ध शुश्रूषया शक्र पुरुषो लभते महत्। आज के वर्तमान काल के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमको अनुशासन अच्छा नहीं लगता। इसलिए नया विवाह होते ही माता पिता को छोड़ करके नए बहू और बेटा क्या करते हैं, अलग रोका टोकी करेंगे। और अधिक यदि खुद अलग नहीं होता तो माता पिता को भेज देता वृद्धाश्रम, बोले जाओ वहां रहो। आज अनुशासन अंगीकार्य नहीं हो गया, आज अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता, तो कैसे माता पिता की सेवा करेगा, कैसे वृद्धों की सेवा करेगा। हमारी सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम पक्ष यह है कि हमारे सर पर माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का हाथ रहे। तो ऐसा है जैसे हमारे घर के आंगन में बट का पेड़ है,
माना बट का पेड़ होगा तो टूटे पत्तों की गंदगी होगी, रोज झाड़ू लगानी पड़ेगी, पक्षी आकर के बैठेंगे तो मल आदि करेंगे, शोधन करना पड़ेगा, ये कठिनाइयां हैं। पर ये पता नहीं है कि बट के पेड़ की छांव से तुम्हारा घर कितना सुरक्षित, कितना सुख, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, और बरसात में आपको बरसात का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम्हारे घर पर, यदि तुम्हारे घर के आंगन में पेड़ होगा तो। ये माता पिता जो गुरुजन हैं, जो बड़े जन हैं, हमारे घरों में ये बट के वृक्ष के जैसे हैं। बुढ़ापे में हो सकता है कि इनकी खकार से कुछ गंदगियां हों, पर इनके बैठे रहने का तात्पर्य है कि इनकी छांव में सुख है, निर्भयता है, आनंद है। वो पुण्यात्मा है जिनके घर के आंगन में कोई वृद्ध महापुरुष शांत तपस्वी के रूप में विराज रहे हैं, और वो अभागे हैं जिनके सर पर माता पिता का, गुरुजनों का, वृद्धों का हाथ नहीं है। हमारे यहां तो कहा जाता है नित्यम नित्यम वृद्धोप सेविना, अपने से श्रेष्ठ जनों की नित्य सेवा करने से क्या मिलता है? बोले चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 लाभ होते हैं। आयु मिलती है, नित्य आशीष देते हैं, आयुष्मान भव। अपने ब्रजभाषा में कहें कि लाला जी तो रहे, तेरो भलो हो, तो और संस्कृत वाले कहते हैं निरामय चिरायुष्यम, आयुष्मान भव। और गांव की माताएं तो दूधो नहाओ, पूतो फलो, और क्या क्या बोलती जाती है बहुत देर तक। धन धान्य का भंडार तुम्हारे घर में भरा रहे, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत बोलती। तो प्रणाम मात्र करने का लाभ इतना है कि आपको क्या मिल रहा है? आशीर्वाद मिल रहा है। आयुर्विद्या माने उनके जीवन के अनुभवों का जो सार है, बिना पढ़े बिना कहीं जाए आपको अनायास मिल जाएगा। ज्ञान मिला, विद्या मिली। और जब आप वृद्धों की सेवा करते हो तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। वो बहुत शिष्ट है, वो बड़ों का आदर करता है, तो इसमें आपकी कीर्ति बढ़ गई। और बल माने जिसके साथ में समाज के संभ्रांत सुधीजन हैं, वही बलवान है। संकट पड़ता है तो बड़े लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, बस यही तुम्हारा बल बढ़ना है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए राजन आर्जवेन माने सरलता जीवन में हो, अप्रमाद जीवन में हो, और आत्मवत्तया प्रसादेन बुद्ध शुश्रूषया, हे शक्र हे इंद्र, इस संसार में मनुष्य महत्व को तब प्राप्त होता है, बड़प्पन को तब प्राप्त होता है जब उसके जीवन में वृद्धों की सेवा करने का भाव होता है, जब उसके जीवन में सरलता होती है, जब उसके जीवन में निष्कपटता होती है, जब उसके जीवन में सदा उत्साह बना रहता है संतों की सेवा करने का। ऐसा ही एक संवाद बलि और इंद्र के बीच में हुआ। एक दिन बलि पराजित हो गए। दूसरे प्रसंग की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बलि पराजित हो गए। इंद्र ऐरावत पर बैठे, बड़े सजे धजे मुकुट लगाए, और खोज रहे बलि कहाँ है, बलि कहाँ है। जब नहीं मिले तो ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान आजकल इंद्र नहीं दिखाई देता। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? इंद्र ने कहा कि बलि नहीं दिखाई देता। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, क्यों देखना चाहते हो बलि को? बोले महाराज मैं देखना चाहता हूं, उसका ऐश्वर्य मैंने देखा है, बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठता था, तो बड़ा रवीला बलि मैंने देखा है। पराजित होने के बाद मेरा मन प्रसन्न होगा जब उसको दीनहीन अवस्था में देखूंगा। जो निष्ठुर व्यक्ति होता है ना, जिसके मन में मानवीय गुणों का उदय नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वो अपने विरोधी को तड़पता हुआ देख करके प्रसन्न होता है। और जिसके चित्त में मानवीय गुणों का विकास हो गया है, जिसमें दैवीय भाव का उदय हो गया है, वो संसार में किसी को भी पीड़ित करना तो कौन कहे, पीड़ित होते हुए भी देख नहीं सकता। किसी को पीड़ा देने की संकल्पना भी मन में नहीं कर सकता। जिसके मन में दैवीय भाव का उदय होगा, जिसके मन में दिव्यता का उदय होगा, जो मानवीय गुणों से जिसका हृदय आलोकित हो जाएगा, वो किसी के हृदय को दुखा नहीं पाएगा। वो अपने आप को चुप कर लेगा, वो सहन करेगा। और सुना, मनुष्य वही है जो सहन करना जानता है। आक्रमण तो पशु भी कर लेगा,
प्रहार तो एक गधा भी कर लेगा। उसके पैर नहीं है, वो उसके हाथ नहीं है, पैरों से प्रहार करेगा। उसको सींग नहीं है, पूंछ से प्रहार करेगा। पर बड़ा कौन है जो दूसरों की संवेदनाओं को महाराज समझता है। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्खता की बात नहीं करना, अहंकार उचित नहीं है इंद्र। आज तू राजा के पद पर बैठा है, कल कोई और बैठेगा। आज जो गद्दी नसी है ना, वो अपने आप को भगवान मानता है, पर उसे पता नहीं है कि गद्दियां तो खाली होती जाती हैं। कल कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा है, कल कोई और बैठेगा। ध्यान रखना, बलि का अपमान नहीं करना। बलि भागवत है, बलि धर्मात्मा है। मांस में शक्र बलिम हिंसीर न बलिर बधमरहति। बलि बध के योग्य नहीं, बलि धर्मात्मा है। जाओ, जहां कहीं भी कोई ऊंट हो अथवा गर्दभ हो अथवा अश्व हो अथवा कोई गौ अति तेजस्वी दिखाई दे, आप समझ लेना वो बलि ही होगा। इन चारों में से किसी रूप में स्वेच्छा से छिप करके अपने कमजोर समय को काट रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कमजोर समय को चुप रह के काटता है, अपने कठिनाई के समय को मौन के साथ काट जाता है। इंद्र ने बलि को एकांत में देखा तो बलि गधे के रूप में धूल में लोटपोट होने के बाद बड़े आनंद से तपती हुई धूप में धूल में बैठे हैं। इंद्र ने पूछा, दानवेंद्र, इस गधे की योनि में कष्ट या ग्लानि नहीं हो रही क्या? बलि ने कहा, इसमें क्या ग्लानि होना है? मैंने दुनिया में बड़े से बड़े उच्च कोटि के पदों का अधिकार और सुख भोगा है। बड़े झंझट थे, नहाने का झंझट, कपड़े पहनने का झंझट, विद्यालय जाने का झंझट, अच्छा और बुरा देखने का झंझट। अभी कोई झंझट नहीं है, ना स्कूल जाने का झंझट, ना ड्रेस का झंझट, ना नीति और अनीति का झंझट। कितनी मौज है। कुछ पुरानी बात हो गई, एक बेटी थी, थोड़े मुखर हो जाते हैं बालक पास में बैठने से, तो वो हमेशा ये बात छोटेपन से ही कहती, महाराज जी क्या झंझट लगाया पढ़ाई वढ़ाई का, और ये कपड़े पहनने का क्या झंझट लगाया है, ये पहनो, ऐसा करो, नहाओ, नहाना मुश्किल, कपड़े पहनना आफत, और स्कूल जाना तो और झंझट, ये पढ़ो वो पढ़ो। किसने बनाई पढ़ाई है? ये नियम किसने बनाए कि नहाना आवश्यक है और ऐसे खाओ ऐसे मत खाओ, ऐसे कपड़े पहनो ऐसे मत? किसने बनाया? हमने कहा तो बेटा इसमें तो सुविधा है, ब्रह्मा जी के यहाँ एक विभाग है, जिसको ये सब काम बंधन लगते हैं वो आवेदन करे ब्रह्मा जी के यहाँ। बोले हमको विद्यालय जाना स्वीकार्य नहीं, हमको कपड़े पहनना स्वीकार्य नहीं, हमको नहाने धोने का झंझट स्वीकार्य नहीं, हमको तो इस झंझट से मुक्त कर दो। तो भगवान बना देगा कोई कुत्ता बिल्ली, पशु पक्षी बना देगा। ना नहाने का झंझट, ना विद्यालय का झंझट, ना कपड़े का झंझट। बड़ी सुविधा है वहां तो, और बड़े ऑप्शन है। उसे ना ये नहीं बनना है, तो फिर मनुष्य बने हो तो फिर मर्यादा समझो भाई। माने मनुष्य बन करके मनुष्यता का सुख भी चाहते हो पर मर्यादा नहीं चाहते। और जो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता आप चाहते हो पशु पक्षी आदि शरीरों में सुलभ है, पर पशु पक्षी बनना नहीं चाहते। पशुओं के जैसा स्वेच्छाचार चाहते हो और मनुष्यों के जैसा सुख चाहते हो, ये दोनों संभव नहीं है। मनुष्य होने का मतलब ही है मर्यादा, मनुष्य होने का अर्थ ही है अनुशासन, मनुष्य होने का अर्थ ही है समाहित होना आना। दो शब्द हैं, सामंजस्य बनाना और समायोजित हो जाना। और जिस व्यक्ति को दो शब्दों का प्रयोग करना नहीं आता, जो न सामंजस्य बना पाता है न समाहित हो पाता है, वो फिर है क्यों? उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टमेंट और बैलेंस। बैलेंस माने संतुलन बनाना और एडजस्ट माने समाहित हो जाना। जो सारी धरती को अपने रंग में रंगना चाहता है, अपने ढंग का बनाना चाहता है, वो दुनिया में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। महाराज इंद्र बलि ने कहा कि भाई यहां सब आनंद है,
जैसे 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 मैं राजा के पद पर था तो मुझे कोई उसका अभिमान नहीं, ऐसे ही मैं गधे के शरीर में हूं तो मुझे कोई ग्लानि नहीं है। इतना कहते ही बलि के ऊपर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो गई। नहीं दुखेषु शोचन्ते न प्रहर्षन्ति चभिषु और कृत प्रज्ञा ज्ञान तृप्ताः क्षान्ताः संतो मनीषिणः। बलि ने कहा, रे भैया, दुख में जो शोक नहीं करता और आनंद में, सुख में, समृद्धि में जो प्रहृष्ट नहीं होता वो कृतप्रज्ञ ज्ञान तृप्त मनीषी ही होगा। और मूर्ख व्यक्ति तो परेशानियां आने पर उदास हो जाता है, रोने लगता है, और उत्सव कुछ अनुकूल बन जाए तो उत्सव बनाने लग जाता है। अनेक प्रकार का दोनों में संवाद हुआ और अंत में इंद्र बलि की इस दिव्य अवस्था को देख करके बहुत मगन हो गया। बलि ने ये और कहा, भाई अहंकार मत करो इंद्र, पहले मैं राजा था, आज तू राजा है, कल फिर मैं राजा हो जाऊंगा। ये पद तो आने जाने वाले हैं, अभिमान किस बात का। प्रभवश्च प्रभावश्च नात्म संस्था कदाचन। ये प्रभुता और प्रभाव पुरुष के अपने आप में सदा नहीं रहते, इसलिए अहंकार न करें। आप और हम सब जानते हैं कि सत्ता के शिखर पर आसीन आकृतियां बदलती रहती हैं, लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर ये गद्दियां वही रहती है, सिंहासन वही रहते हैं। जो निवृत्त हो गया है उसे शोक नहीं करना चाहिए, और वर्तमान में जो वहां बैठा हुआ है उसको गर्व नहीं करना चाहिए। भीष्म कहते हैं, तभी बलि के देह से दिव्य आभा प्रभा कांति समायुक्त सर्वांग सुंदरी एक युवती निकली। इंद्र ने पूछा, भाई आप कौन हो? उसने कहा, देवराज में दुस्सहा, विधित्सा, भूति, लक्ष्मी, श्री आदि नामों से जानी जाती हूं, मैं श्री हूं। इंद्र ने पूछा, पर क्यों जा रही हो बलि के शरीर से निकल करके, क्या बात है? आज आपने पुण्यात्मा धीर गंभीर विचारवान इस बलि का परित्याग क्यों किया? ये बात सुनने योग्य है, बहुत ध्यान से श्रवण करने योग्य है। उस लक्ष्मी ने कहा, भगवान हे देवराज, जहां सत्य रहता है, जहां दान रहता है, जहां व्रत रहता है, जहां तपस्या रहती है, जहां पवित्रता रहती है, जहां पराक्रम रहता है और जहां स्वच्छता रहती है, मैं वहीं रहती हूं। बलि सत्ता के मद में चूर हो गए, इसलिए इनके यहां से धीरे धीरे पवित्रता, सच्चरित्रता, शुचिता, ये व्रत उपासना विदा होने लगे। जिस व्यक्ति को अपने यहां स्थिर लक्ष्मी की अभिलाषा है, वो अपने साथियों के साथ विचार करे, अपने संबंधियों के साथ विचार करे, अपने सेवकों के साथ विचार करे, अपने कर्मचारियों के साथ विचार करे, अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधवों के साथ बैठ करके विचार करे, भाई क्या चाहते हो। जिसको चाहता, जिसके मन में ये चाहत है, भाव है कि हमारे यहाँ स्थिर लक्ष्मी दीर्घ काल तक रहे, उनको क्या करना है? बोले सत्य का आश्रय लेकर के ही व्यापार करो, व्यवहार करो, अभी कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ और, ऐसा नहीं। जो मिथ्या भाषण करता है वो तो जीते जी मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ महाराज मुर्दा ही है। सत्याचरण लोगों के चित्त में विश्वास उत्पन्न करता है, यथाशक्ति दान भी करना चाहिए और अवश्य अपने जीवन में आत्मबल की वृद्धि के लिए उपवास भी करना चाहिए, और प्रतिकूलता को प्रसन्नता से सहना ओजस्विता बढ़ाता है, इसलिए कोई ना कोई तप भी करना चाहिए और अपने जीवन में पुरुषार्थ करने का पराक्रम रखना चाहिए। और धर्म तो मनुष्य का क्या, सारे प्रपंच का आधार है, इसलिए मनुष्य को सर्वदा धर्म के अनुशासन में रहना चाहिए। इस बलि का पतन क्यों हुआ? पहला कारण बता रही है। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, जितेंद्रियता को त्यागने से बलि का पराभव हुआ। अपनी इंद्रियों पर बलि नियंत्रण न रख पाए, इसलिए आज मैंने इनका परित्याग कर दिया। और दूसरी बात, बलि ब्राह्मणों के प्रति दोष दृष्टि रखने लग गए थे। पहले भी महाभारत में एक बार आया है, बलि के पतन का कारण है उसकी ब्राह्मणों में अश्रद्धा हो गई। और अश्रद्धा का कारण
देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का शरीर बनाया। विरोचन को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए बलि के पिता को, और विरोचन की प्रतिज्ञा थी कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए तो मैं खाली नहीं लौटाऊंगा, भले ही मेरे प्राण मांग ले। इंद्र ब्राह्मण बनकर के आए और उन्होंने विरोचन के प्राण मांग लिए। विरोचन ने तुरंत अपने प्राण दे दिए, गर्दन काट के दी, ले जाओ। तभी से बालकपन से ही बलि के मन में ब्राह्मणों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। ये छल करते हैं, ये ठगते हैं, तो ये बात कैसे संगत मानी जाए? संगत इसलिए मानने में कठिनाई है क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज भृगुवंशियों के कारण तो बलि वापस फिर त्रैलोक्य के राजा बने। उन्होंने यज्ञ किए, अनेकों यज्ञ बिना ब्राह्मणों के संभव नहीं। बोले तात्पर्य इतना है कि मेरे अनुकूल कौन ब्राह्मण है, उतने मात्र से तो श्रद्धा, सेवा और पूजा ठीक, उसके अतिरिक्त बहुत सबके प्रति कोई भाव, ऐसी बात नहीं है। ये तर्क आ सकता है, ये समाधान आ सकता है। दूसरा ये कि बहुत दिन तक ब्राह्मणों के संग रह करके यज्ञ करते 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 किसी ब्राह्मण देवता में कोई मोह की झलक, किसी में लोभ की झलक, किसी में क्रोध की झलक, किसी में काम की झलक, अतिशय सामीप्य के कारण ये दुर्गुण समझ में आने लगे, ये दुर्बलताएं समझ में आने लगी। तो वो कहता रहे तुम तो लोभी महाराज हो, बहुत अधिक दक्षिणा चाहते हो, अरे तुम तो घर परिवार में अत्यंत आसक्त हो। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रति उस बलि के चित्त में दोष दर्शन का भाव उदित हो गया। और तीसरी बात, बलि में एक दोष आ गया, घी, गाय का घी खाने का शौकीन था, और भोजन करने के बाद भी, भोजन करते करते बीच में याद आ जाए तो घी मांग लेता था। झूठी थाली में झूठे हाथ से गऊ का घृत डलवा लेता था। गोघृत को झूठे हाथों से छूने लग गया था। यह भी बलि के पतन का एक बड़ा कारण है। जो सदा हाथ झूठे रखता है, जो सदा मुख झूठा रखता है, आचमन नहीं करता, मुख नहीं धोता, भैया उसके यहां श्री नहीं रह सकती। अभ्यसूयित ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों के साथ में अभ्यसूया करने लगा, और उच्छिष्टास्पृशत घृतम, और झूठे हाथों से, झूठे मुख से घी का स्पर्श करने लग गया। घी अमृत है। इस संसार में, धरती पर अमृत क्या? बोले गौ माता का पवित्र वेद लक्षणा, भारतीय परंपरा की गौ माता का जो घी है, वो घी भी क्रीम वाला नहीं, दूध को गर्म करना, औटाना, अच्छे से उसको अपने हाथों से जमाना, अपने हाथों से मंथन करके नवनीत निकालना, और नवनीत को तपा करके मलांश त्याग करके जो घृत बनता है, वो घी अमृत है। उसको झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। नमक को भी सीधे हाथ से नहीं परोसना चाहिए, ना तो नमक हाथ से देवे और ना नमक हाथ में लेवे। और सुनो, मिर्च भी हाथ से हाथ में लेना और देना निषिद्ध है। नमक जो उठा करके हाथ से देते हैं, चम्मच से देना चाहिए, नहीं है तो कोई पत्ता ले लो, उससे दो, दोना से दे दो। भोजन आरंभ होने के बाद घृत परोसना नहीं चाहिए, और यदि परोसना है तो विधि क्या है? बोले एक पात्र में पहले खिचड़ी, सब्जी, दाल जो भी है वो परोसो कटोरी आदि में, और फिर उसमें घी डाल दो जो शुद्ध है, और उसको ले जाकर के जिनको परोसना है उनको परोस दीजिए, तो दोष नहीं लगेगा। ऐसा गुरुजन करते आए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज पहले यज्ञ द्वारा नारायण का यजन करता था, पर अनंतर प्रभुत्व पाकर के लोगों से अपनी पूजा कराने लग गया। पहले तो भगवान की पूजा करे और फिर अपनी ही पूजा कराने में रस आने लग जाए तो उसका भी पतन हो जाता है। अपनी प्रशंसा सुनने का स्वभाव बन गया, और ये सबसे बड़ा नशा है। पहले तो भगवान के गीत गाता है, फिर अपने गीत गवाता है। छोड़ो सब, बंद करो, मेरे गीत गाओ। जय गुरुदेवा, जय महाराज, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं।
संत महात्माओं को भी चाहिए, ऐसे तो महात्मा कभी ऐसा नहीं कर सकते, जो परंपरागत गुरु परंपरा के शास्त्र परंपरा के संत होंगे वो आत्म पूजा को प्रश्रय नहीं देंगे, आत्म प्रशंसा को प्रश्रय नहीं देंगे। वो अपनी पूजा कराते हुए प्रफुल्लित नहीं होंगे कि आओ मेरे गीत गाओ, आओ प्रशंसा करो। हमने सुना है एक बार पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जन्मदिन मनाने की बात आई, तो सब जो परिकर वृंद था सब बार बार आग्रह करने लगे, महाराज जी वहां बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, आपका जन्मदिन है। तो महाराज श्री जी ने कहा, अरे महात्माओं का क्या जन्मदिन होता है, सन्यासी का क्या जन्मदिन, संत का क्या जन्मदिन। संतों की तो पुण्यतिथि पूजती है जहां कहीं भी, इसलिए संत की जन्मभूमि नहीं और संत की जन्मतिथि नहीं, ना तो संत की जन्मभूमि और ना ही संत की जन्मतिथि, ये दोनों बहुत महत्व की बात नहीं। अभी तो संत जहां पर जिस दिन जिस तिथि को अपने प्राण त्यागते हैं वो तिथि पूज्य हो जाती है, इसलिए महात्माओं की पुण्य तिथि मनाई जाती है, निर्वाण दिवस मनाया जाता है, उनका तिरोभाव दिवस मनाया जाता है, ब्रह्मलीन कब हुए वो दिवस उनके लिए वंदनीय हो जाता है। और जिस कार्य क्षेत्र को उन्होंने लोक मंगल के लिए चुना है, तपस्थली जिसको बनाया, वो पूज्य हो जाती है। महात्मा तो वही थे जो लौट करके एक बार अपनी जन्मभूमि को छोड़ आए तो फिर लौट करके वहां गए नहीं। साधु को लौट करके अपनी जन्मभूमि की ओर नहीं जाना चाहिए, साधु को लौट करके फिर अपने परिवार की ओर नहीं जाना चाहिए, साधु को लौट करके अपने जन्मदिन की ओर नहीं देखना चाहिए। अभी तो अपने तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, अपने लोक मंगल कारक अपने अनुष्ठानों के द्वारा महाराज अपने जीवन को सार्थक बनाए, बस ये महत्वपूर्ण है। इसलिए साधु की जन्मभूमि और जन्मतिथि नहीं, साधु की तपस्थली और साधु की पुण्यतिथि दोनों की दोनों वंदनीय होती है। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे बड़ा नशा है अपनी प्रशंसा सुनने का, घिर जाते हैं फिर उसके बिना चैन नहीं आता। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी जन्मतिथि क्या होती है, जन्म दिवस क्या होता है, लोग नहीं माने, बार बार आग्रह करके। उस समय पूज्य श्रद्धेय श्री लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज थे और भी आग्रह करके ले गए, महाराज जी चले भी गए। वहां गए तो जितने विद्वान आए, जितने महात्मा आए, सब प्रशंसा करें, अरे पूज्यपाद महाराज श्री तो साक्षात सचल विश्वनाथ हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं, ऐसा वैसा। तो 2-4 मिनट बैठ पाए आसन पर, और जब बार बार प्रशंसात्मक शब्द आए तो हमने तो गुरुजनों के मुख से सुना है कि महाराज श्री अन्य मनस्क हो गए। प्रशंसात्मक वचनों को सुनकर के वहां ठहर नहीं पाए और 2-4 मिनट में ही स्थान छोड़ करके अकेले ही चल पड़े। बाद में हड़कंप बचा, क्यों गए, क्या हुआ। और जब स्थान से बाहर आ गए, लोगों ने पूछा महाराज जी क्या हुआ, कैसे नाराज हुए, क्या। बोले नाराज की बात नहीं है, प्रशंसा अपने कानों से सुनना ये करने वाले को भी दोष लगता है और सुनने वाले को भी दोष लगता है। किसी को कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके, घटा बढ़ा करके बोलनी है, कुछ कहना सुनना है तो पीठ के पीछे कहे ना, क्या आवश्यकता है सामने कहे। सामने प्रशंसा होगी तो प्रशंसा करने वाले को भी दोष लगेगा, और जिसकी प्रशंसा होती है सुनता है तो उसको भी दोष लगता है। इसलिए प्रशंसा करने का किसी के मन में भाव है तो पीछे करो ना भाई, और निंदा करनी है तो सामने करो। हितैषी व्यक्ति आपके कमजोर पक्ष को आपके सामने कहता है, भैया ये आपके आचरण में अच्छी बात नहीं, इसको ठीक कर लो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। भला व्यक्ति किसी की निंदा को तमाशा नहीं बनाता, वो तो आपके सामने बोलेगा, आपके हित की बात कहेगा। इसलिए जब भी कोई कमजोर बात करनी हो तो एकांत में जिससे संबद्ध विषय है उसी से संवाद करो, और प्रशंसा करनी है तो उनकी अनुपस्थिति में पीछे करो। होता है उल्टा, प्रशंसा सामने होती है, निंदा पीछे होती है। हम जी रहे हैं उल्टे।
इसलिए सावधान। पूज्यपाद महाराज श्री जी ने कहा कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं था, सुनना अच्छा नहीं था। वृंदावन विहारी लाल की। हमको सावधान रहना चाहिए। लक्ष्मी 4 स्थानों पर रहती है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में और ब्राह्मणों के। भैया जो भक्त हैं, धर्मनिष्ठ सदाचारी हैं, लक्ष्मी 4 जगह रहती है। इसलिए हम पृथ्वी की रक्षा करें, जल को अपवित्र करने से बचें और जल का अपव्यय करने से बचें, अग्नि का तिरस्कार करने से बचें, और जो ब्राह्मणों के भक्त सदाचारी हैं उनका तिरस्कार करने से बचें, उनका अपमान करने से बचें। यही प्रसंग लगभग इंद्र और नमुची के संवाद में भी हुआ। नमुची से एक दिन पूछा इंद्र ने, भैया क्या हाल चाल है? श्रिया विहीन होकर के, लक्ष्मी विहीन होकर के तुम्हारी क्या दशा है? नमुची ने कहा कुछ नहीं, जैसे राजा बनकर के आनंदित थे और वैसे रंक बनकर के आनंदित है। हमको क्या, वहां थे तभी भजन करना था, यहां भी है तभी भजन करना है। भजन करने वाला ये नहीं देखता कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं कि बालू पर बैठा हूं, मैं कहां सिंहासन पर हूं कि कुशासन पर हूं। साधक को इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी के राजभवन से अथवा वन से साधक का क्या संबंध? साधना तो चित्त से होती है। भैया सोने की थाली में भोजन परोस करके दो अथवा हाथ पर रख करके दो, थाली और हाथ का कुछ अर्थ नहीं है। उद्देश्य मात्र इतना है कि ये पेट की अग्नि बुझाने के लिए आहुति डालनी है। भोजन करना भी हवन करना है। अग्नि कुंड वाली अग्नि में ऐसे हवन करते हैं और इस पेट की अग्नि में ऐसे हवन करते हैं, इतना ही फर्क है। अभी सोने की थाली में परोसो या चांदी की थाली में परोसो अथवा पत्तल पर रखो अथवा हाथ पर रख करके खाओ, उद्देश्य मात्र क्षुधा निवृत्ति है। इंद्र और बलि का प्रसंग है। जब भगवान वामन ने इंद्र की प्रसन्नता के लिए वामन भगवान ने बलि को अपने चातुर्य से 3 पग भूमि के ब्याज से उसकी समग्र संपत्ति ली और बलि सागर के तट पर किसी गुफा में पड़ा है। इंद्र ने पूछा, कहो शत्रुओं से पराजित होने के बाद और पासों में बंधे होने के बाद, तिरस्कृत होने के बाद और समृद्धि से वंचित होने के बाद कैसा लग रहा है? तुमको शोक और ग्लानि नहीं होती क्या? बलि ने कहा बड़े धैर्य से, अरे क्रूर वचन बोलने में प्रवीण देवराज इंद्र, ये संबोधन है। पराधीन पाशबद्ध शत्रु पर दया रखने वाले लोग संसार में बहुत कम होते हैं। जिनको लगता है कि मेरा विरोधी है और ये संकट में पड़ा है, तो उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले धरती पर बहुत कम लोग होते हैं, और जो होते हैं वो देवत्व से संपन्न होते हैं। अन्यथा जिसको विरोधी मान लेते हैं उसको तो चाहते हैं कि मिट जाए। धैर्यपूर्वक कहा कि युद्ध में हारना और जीतना तो सामान्य बात है। आज मैं दीन हूं, कल तुम दीन थे, आज तुम राजा हो, कल मैं राजा था। तो जो संवाद पहले हुआ वही संवाद लगभग लौट लौट करके उसी प्रकार का। बलि ने कहा, इंद्र सोचो, आज पूरी धरती पर ना पृथु के जैसा राजा है, ना नहुष जैसा राजा है, ना पुरु प्रहलाद दक्ष हिरण्याक्ष जैसा कोई राजा है, न रावण और मानधाता है। कहां गए सभी? सब जैसे सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, सब काल के गाल में समा गए। जब इतने बड़े बड़े राजा नहीं रहे तो इंद्र तुम्हारा राज्य सदा रहेगा क्या? किस बात का अभिमान है? जब बलि की इतनी सुंदर बातें सुनी, शोक काले शुचो मात्वम हर्ष काले च मा हृषः अतीताना गतम हित्वा प्रत्युत्पन्नेन वर्तय। बलि ने कहा, भाई शोक के समय में शोक नहीं करना चाहिए, तुमको नहीं करना चाहिए, और हर्ष के समय में अधिक फूले मत समाओ कि नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ। अतीतानागतम हित्वा, बीते हुए कल और आने वाले कल का झंझट त्याग करके वर्तमान काल की परिस्थितियों के अनुसार अच्छे से जियो। न जाने समय है कौन सी करवट बैठेगा। आने वाले कल की चिंता में वर्तमान काल के आनंद को नष्ट करने का क्या औचित्य है? कल जो होगा होगा,
जो कल बीत गया, मानो बीते हुए कल को तो मात्र इसलिए स्मरण करना है, वो यदि अच्छा था तो उस अच्छाई के गौरव को बचाए रखने का प्रयत्न हो, और यदि वो बुरा था तो उस बुराई की पुनरावृत्ति जीवन में ना आ जाए, इसलिए बीते कल का थोड़ा सा झलक स्मरण में रखो, और आने वाले कल की अच्छाई को ध्यान में मात्र इसलिए रखना है कि तुम्हारे पैर न डगमगाएं, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों से धूमिल ना हो जाए। इतनी बातों को सुनकर के इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, और इंद्र ने कहा बलि मैं बहुत संतुष्ट हूं तुमसे बात करके, आने वाला कल जब आएगा ना, जब आने वाले कल में, कलयुग में बहुएं अपनी सासों से सेवा कराया करेंगी। महाभारत में लिखा है आने वाला कलयुग आएगा तो बहू बैठे बैठे खाएगी और सास भोजन बना करके खिलाएगी। पुत्र अपने पिता को आदेश देगा कि अरे पिताजी ये लाओ ना, ये करो ना, वो बैठा है ऊपर और पिताजी बैठे नीचे। जब ऐसा होने लग जाएगा, और ब्राह्मणी कारयिष्यन्ति वृषलाः पाद धावनम, और जब शूद्र वर्ण के लोग भी ब्राह्मणों से अपने पांव धुलवाने लगेंगे, कोई चंदन लगा करके, कोई माला पहन करके, कोई महान बन करके शिष्य बनाएंगे और पांव पुजाएंगे, पांव धुलवाएंगे। और शूद्र वर्ण के लोग ब्राह्मण कन्याओं से विवाह करने लग जाएंगे, उनको भारिया बनाएंगे। चातुर्वर्ण्यम यदा कृत्स्नम, सारा का सारा चातुर्वर्ण्य जब विभ्रष्ट हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, अमर्याद हो जाएगा, तो एकई कस्ते तदा पाशः क्रमशः परिमोक्ष्यते, बलि तब तुम्हारे सारे पास एक एक करके कट जाएंगे। और आज वही हो रहा है। बोलो घरों में नहीं हो रहा क्या? बहू बैठी है और सास बेचारी झाड़ू भी लगा रही है, कपड़े भी धो रही है, बर्तन भी साफ कर रही है। पिताजी नीचे बैठे हैं, बेटा जी ऊपर बैठे हैं, पिताजी ये कर दो ना, पिताजी वो करो ना। और तो छोड़ो, शिष्य गुरु से कहता है ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं ला देते हो, क्या किया है आपने हमारे लिए? महाराज ऐसा यदा श्वश्रूम स्नुषा वृद्धाम परिचारेण योक्ष्यते, अपनी परिचर्या में युक्त करने लग जाएंगे, तब तुम्हारे पास कट जाएंगे। और आज लगता है बलि के सारे बंधन कट गए, क्योंकि ये सारे के सारे काम होने लग गए। अरे जो ब्राह्मण होकर के किसी लोभ अथवा भय के कारण किसी ब्राह्मणेतर के चरण पड़ता है, ये बहुत निंदित है। शास्त्र की दृष्टि और सनातन की दृष्टि से इतना घृणित है। इसमें दोनों की हानि है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि क्या हो रहा है, हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया शास्त्र को यदि तुम सत्य मानते हो, भगवान की सत्ता यदि सत्य है तो किसके बल पर? बोले शास्त्र के बल पर। भगवान की सत्ता में मात्र कोई प्रमाण है तो न तुम न हम, और न तुम्हारी बातें न हमारी बातें, केवल एकमात्र प्रमाण है शास्त्र। और जिन शास्त्रों ने परमात्मा सत्ता को प्रमाणित किया है, वही शास्त्र इस बात को कहते हैं ये दोनों की हानि है, महान हानि। ब्राह्मण यदि ब्राह्मणेतर के पांव लगे तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो और दूसरे वाले का सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसलिए सावधान होकर के बचना चाहिए, और उन्हें भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। परंतु कलयुग की बलिहारी है, जैसा इंद्र ने बलि से कहा आज पूरा घट रहा है। भीष्म जी महाराज कहते हैं भैया एक दिन की बात है, गंगा स्नान करने के लिए देवर्षि नारद आए और वहीं पर इंद्र आए। स्नान करके दोनों बालू पर बैठ गए, सच्चर्चा प्रारंभ हो गई, सत्संग प्रारंभ हो गया, संवाद चलता था। इतनी देर में वहां से भगवती मां लक्ष्मी भी निकल करके जा रही थी। लक्ष्मी मैया को देख करके इंद्र ने स्वागत वंदन किया और पूछा देवी तुम कौन हो? तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं और मैं वीरों में, धीरों में, सदाचारी विप्रों में
ब्राह्मण भक्तों में, गो भक्तों में निवास करती हूँ। कहाँ कहाँ? बोले जहां गौ माता के चरणारविंद में भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले सज्जन हैं, मैं वहां रहती हूँ। यदि निष्कपट भाव से, निर्लोभ भाव से गौ माता को भगवती जगदम्बा का रूप मान करके सेवा हो ना, तो फिर अभाव नाम का कोई भी एक कण भी वहां हो नहीं सकता। अभाव कहां होता है? जहां सद्भाव में कमी आ जाती है। जहां सद्भाव है वहां अभाव नहीं हो सकता। और जहां अभाव है, ये कमी, आटा कम, नमक कम, तेल कम, ये कम, वो कम, ये खत्म, इसका मतलब आपके मन में सद्भाव नहीं है। जहां सद्भाव होता है वहां संभारों की आवश्यकता उत्पन्न होने से पहले ही वर्षा होने लग जाती है। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। अभाव का तात्पर्य सद्भाव की कमी, और जहां सद्भाव है वहां अभाव नहीं हो सकता। अभाव अंधेरा है, सद्भाव प्रकाश है, दोनों संग नहीं रह सकते। सद्भाव होने का अर्थ है कि आपके जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। अभाव आया माने तुम्हारे जीवन से सद्भाव विदा हुआ, दुर्भाव आया तो अभाव आ गया। दुर्भाव और अभाव दोनों साथ साथ रहते हैं, सगे भैया हैं। इसलिए सद्भाव रहने जिनके चित्त में रहेगा, मैं वहां रहती हूं। गौ भक्तों में, ब्राह्मण भक्तों में, संतों के भक्त में, सदाचारी विप्रों में रहती हूं। दैत्यों के यहां से मैं छोड़ करके चली आई। इंद्र ने पूछा वो क्यों? बोले जब तक दैत्य गण दान देते थे, वेद का स्वाध्याय करते थे, अग्निहोत्र करते थे, पवित्रता पूर्वक रहते थे, माता पिता गुरु अतिथि की पूजा करते थे, अपने घर के दरवाजों को साफ रखते थे। गजब की बात देखिए, अपने घर के दरवाजे को स्वच्छ रखते, जितस्त्री थे, गुरु सेवी थे, सत्यनिष्ठ थे, तब तक मैं वहां थी। पहला वाक्य शांति पर्व के 228वें अध्याय का ये 31वां श्लोक है। सुसमृष्ट गृहाश्चासन। आप एक ऐसा वर्ग है भारतवर्ष में खूब अच्छे से पनप गया है, उनके मोहल्ले में चले जाओ तो लगता है कि रौरव नरक कहीं धरती पर है तो यही है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? मुर्गों की, बकरों की गंदगी से पटी हुई नालियां और गलियां, घरों के दरवाजे पर फैली हुई गंदगी, समझ लेना वही है। घर घर से आती हुई दुर्गंध, पतली पतली छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे घरों में अनेक अनेक लोग। अब समझ में आया कहना क्या चाह रहे हैं? सनातन संस्कृति में अपने घर के दरवाजे को क्या कहते हैं? देहली। घर के द्वार को क्या कहते हैं? देहली। जानते हैं जब पूजा होती है यज्ञशाला आदि में, मंदिर आदि में, तो कहते हैं अधः अधो देहल्यै नमः, ऊर्ध्वम द्वारश्रियै नमः। हमारे यहां वेद कहते हैं अधा, मां जो नीचे घर में प्रवेश करने का द्वार है उसको देहली कहते हैं, और देहली पूज्य है। उस दरवाजे के ऊपर का हिस्सा द्वार की श्री है, उसको वो भी पूज्य है। हमारे दरवाजे के दाहिने और वाम भाग में देवताओं की सत्ता है, देवता रहते हैं। इसलिए हमारे घर के दरवाजे पर क्या करना होता है? जानते हैं क्या करना होता है? बोले प्रातः काल ही मंगल चौक पूरा जाता है, प्रातः काल ही उस पर पुष्प आदिक, लाजा आदिक, दूर्वा आदिक रखे जाते हैं, जल से पूरित घट रखा जाता, गन्ना रखे जाते, दीपक जलाया जाता। उत्तर भारत में म्लेच्छों के अपसंस्कारों का, म्लेच्छों के कुसंग का असर अधिक हुआ, इसलिए यहां ये देखने में नहीं आता। परंतु दक्षिण भारत में आज भी प्रतिदिन अपने घर के द्वार पर, घर के द्वार को सम्मार्जित करके मंगल चौक पूरा जाता है, और आज भी वहां दीपक जलाया जाता है, आज भी वहां जल पूरित घट स्थापित किया जाता है। वृंदावन विहारी लाल की। यहां लगा दे, नहीं होगा उधर ले लो।
आ जाइए महाराज जी, आइए। अच्छा, हमारे बाबा जी तो गोपेश बाबा जी गौ माता की सेवा में अनवरत, और जगदीश बाबा जी वहाँ मेवाड़ में जो गौ पथमेड़ा में मिले हैं ना हम लोग, पहले जगदीश बाबा जी नाम था, जगदीश गोपाल जी, वाह 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 वाह। आप विराजे, आइए महाराज जी। 31 वर्ष की कोई बहुत बड़ी संकल्प यात्रा थी आपकी, वाह वाह। प्रभु जी आपका स्वागत है, विराजे। ये हटा दीजिए थोड़ा और। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। आज भी दक्षिण भारत के घरों में ये दृश्य देखने को मिलता है, जिसका द्वार पवित्र नहीं है उसका घर भी पवित्र नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा लगता है महाराज जी, दक्षिण भारत के घरों में जाओ तो ये मंदिर में आ गए क्या। उत्तर भारत में हिंदुओं के, सनातनियों के घरों की जो दुर्दशा है, घर के द्वारों की जो उपेक्षा है, घर की द्वार की श्री का जो तिरस्कार है, वो इनकी स्वाभाविक गुण नहीं है। ये जो दुर्गुण आया है, ये म्लेच्छों के कुसंग का परिणाम है। जितने आक्रमण हुए उत्तर भारत में हुए ना, पंजाब के रास्ते से घुसे, तो सबसे पहले जो भारतवर्ष का प्राण था पंजाब, जो सरस्वती नदी के किनारे पर सारे विश्व को मार्गदर्शन देने वाली ज्ञान धारा बही, उस पंजाब को खाया आक्रमणकारियों ने, इसलिए वहां का वेश बिगड़ गया, वहां का आहार विहार सब बिगड़ गया। जहां कभी वेद की ऋचाएं गूंजती थी, आज वहां की दशा आप जानते हो क्या है। पहले वहां वेद की ऋचाओं में मग्न रहने वाले, आनंदित रहने वाले लोग थे, और आज वहां नशा करके अपने जीवन को नष्ट करने वाले लोग हैं। जो भारत का गौरव था पंजाब, जो पूरे भारत का पेट भरने की सामर्थ्य रखने वाला था पंजाब, और जहां से वीरों की हुंकार से शत्रुओं के हृदय कांप जाते थे, उस पंजाब की नई पीढ़ी नशे की भेंट चढ़ गई है। उत्तर भारत में जो द्वारस्त्री का तिरस्कार है, उसका मूल कारण है म्लेच्छों के कुसंग का दुष्परिणाम। हमारी बहनों बेटियों के वस्त्र बदल गए। कहां भले लोगों के घरों में प्याज लहसुन चलता था, अब तो कितना गड़बड़ चारों ओर हो गया है। इसलिए लक्ष्मी कहती है कि मैंने इसलिए दैत्यों का परित्याग किया, क्योंकि दैत्यों के यहां खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, घर के दरवाजे दूषित रहने लग गए। पहले ये दैत्य दिन में नहीं सोते थे, अब दिन में सोने लग गए। पहले ये दैत्य दोषदर्शी नहीं थे, इसलिए मैं वहां थी। ईर्ष्यालु नहीं थे, ये कृतज्ञ थे, व्रतपरायण प्रियवादी थे, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर नहीं सोते और नहीं खाते थे। सूरज छिपते समय ना तो खाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। और तीसरी बात बोले, पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या का समय, दोनों संध्याओं का समय तो ध्यान का है, जप का है, ना सोने का है, ना खाने का है, ना पढ़ने का है। और यहां तक भी लिखा है एक जगह तो बोले भ्रमण का भी नहीं है। वो दोनों संध्याओं का जो समय है वो तो साधना का है। नैनान अभ्युदयात् सूर्यो न चाप्यासन प्रगेशयाः रात्रौ दधिच सत्तुश्च नित्यमेव व्यवर्जयन्। जिस व्यक्ति को ये आकांक्षा है कि श्री लक्ष्मी मेरे यहाँ रहे, उसको इतने काम छोड़ देने चाहिए। नंबर 1, सूर्योदय के समय नहीं सोवे। नंबर 2, सूर्यास्त के समय न सोवे। और नंबर 3, रात्रि में दही न खावे, दही न खाए रात को। और नंबर 4, रात में सत्तू भी न खावे। जो व्यक्ति रात्रि में दही खाएगा, दक्षिण भारत को छोड़ दो, वहां तो दक्षिण भारत का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, पर्यावरण है, वहां खट्टों के उसके बिना, इमली के बिना और दही के बिना चलेगा नहीं। और ये धर्म के मूल जो उत्स हैं यही है।
जो ब्रह्मावर्त है, जो आर्यावर्त है, जो विंध्य से उत्तर की ओर है, अब बहुत अधिक नहीं कहेंगे, कोई भारत का विभाजन करना अभिष्ट नहीं है, बस बात है गंगा यमुना नर्मदा से पावित जो परिक्षेत्र है, सरस्वती से पावित जो परिक्षेत्र है, इसमें धर्म के रक्षण के मूल कारण सदा विद्यमान रहते हैं। कोई तो बात है मथुरा में ही भगवान क्यों आएंगे, कोई तो बात है अयोध्या में ही क्यों आएंगे, कोई तो बात है, कोई तो है ना, इसलिए बाकी तो अर्थ अपने आप सब लगा लीजिए। पहले दैत्य लोग प्रातःकाल होते ही सबसे पहले गौ माता का दर्शन करते थे, गौ माता के दुग्ध का दर्शन करते थे, दधी का दर्शन करते थे, नवनीत का दर्शन करते थे और घी का दर्शन करते थे। आज भारतवर्ष की दशा क्या है, इसलिए उनको छोड़ करके आ गई। कहां रहेगी भगवती लक्ष्मी, कहां रहेगी? जहां नित्य गौ माता के दर्शन होंगे, घर के आंगन, आंख खुले और गौ माता के दर्शन हो जाएं, आंख खुले और एक कोने में रात का जो दूध जमाया गया था दधी के रूप में दर्शन हो जाएं, सवेरे सवेरे गौ माता का दूध न झन की झंकार से दिशाओं के अमंगल नष्ट हो रहे हो, सारी दिशाओं में मांगल्य की वृद्धि होती हो, वहां लक्ष्मी रहेगी। महाराज जहां गौ माता के घृत का दर्शन हो जाए तो वहां अनाथों का सहारा बनते थे, उत्तम व्यंजन अकेले नहीं खाते थे, इसलिए दैत्यों के यहां पहले लक्ष्मी थी। इसलिए आज छोड़ करके आ गई कि वहां रहना अब संभव नहीं, सब काम नहीं होते। अब अकेला ही मीठा खा ले एकांत में चुपचाप, रबड़ी क्यों दे दूसरे को स्वाहा। आज क्या है भारतवर्ष में घरों के दशा क्या है, क्यों श्री नहीं है, क्यों संपत्ति नहीं है, क्यों सौम्यता नहीं है, क्यों सद्भाव नहीं है, क्यों धर्म नहीं है? मात्र इसलिए कि आपके घर से गौ चली गई। गौ गई तो घी गया, दही गया, दूध गया। ले आओ सवेरे सवेरे, क्या बोले, पराग, बोले नाम का ही पराग है आग। कौन सी? बोले मदर डेयरी। सवेरे सवेरे पियो जलाती हुई हृदय को चाय, और आस पड़ोस में कोई तुम्हारे दुर्भाग्य से हो तो मुर्गों की बाग और कुत्ते की जहरीली दृष्टि और मुर्गों के पंखों से उड़ी हुई हवा और सूकरों की हुंकार आपको मिल जाए, दुर्भाग्य हो तो। इसलिए भगवान मैंने इन दैत्यों का परित्याग कर दिया। बलि वैश्वदेव किए बिना पहले भोजन नहीं करते थे, आज बलि वैश्वदेव करना छोड़ दिया, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। जिस भी स्थान पर भोजन बनता है वहां बलि वैश्वदेव नहीं होगा तो फिर बलि वैश्वदेव के बिना जो भोजन किया जाता है, महाभारतकार कहते हैं कि भैया भिक्षाम बलिम अदत्वा च स्वयमन्नानि भुंजते, जो अपने आप बिना बलि वैश्वदेव किए खाते हैं वो अपना पाप ही खाते हैं। घरों में टूटे बर्तन पड़े हैं, झूठे बर्तन पड़े हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं लोग, टूटे दर्पण है, झाड़ू उल्टी पड़ी अथवा खड़ी रख दी गई है, ये दरिद्रता की निशानियां हैं। छोटा हो या बड़ा घर हो पर पवित्र हो, परिमार्जित हो, उत्तम हो। दूध घी खुला छोड़ा जाने लग गया, झूठे हाथों से दूध और घी को छूने लग गए, स्त्रियां पुरुष के वेश में और पुरुष स्त्रियों के वेश में घूमने लग गए, पूर्वजों की दी हुई भूमि को झगड़ा करके लेने लग गए। शिष्य गुरु की सेवा नहीं करना चाहते, केवल संपत्ति देखते हैं, और गुरु भी शिष्यों से सख्य भाव रखते हैं, मित्रता, ये मेरा मित्र है। ये भी महाभारतकार कहते हैं अनुचित अशुश्रूषुर गुरोह शिष्य, माने गुरु की सेवा नहीं करने वाले शिष्य हैं। और कश्चित शिष्य सखो गुरु हो, कोई कोई तो गुरु और शिष्य दोनों यारी करें, मित्रता करते हैं। हे इंद्र, इसलिए मैंने दैत्यों का परित्याग कर दिया। ये तात्पर्य मात्र दैत्यों की बात नहीं करती, भगवती लक्ष्मी कहती है जिन जिन स्थानों पर ये सब काम होंगे उन स्थानों पर मैं नहीं रह सकती। जैगीषव्य नाम के महात्मा ने इस विषय में समत्व का उपदेश दिया है। इंद्रियों का संयम करे व्यक्ति और मिताहार करे और समत्व के भाव से रहे तो उसको ब्रह्म प्राप्ति में बाधा नहीं है। एक दिन
उग्रसेन जी महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु ये नारद जी के विषय में क्या विचार है आपका, ये नारद जी क्या है? तो नारद जी की बड़ी महिमा भगवान कृष्ण ने गाई है, जो अपने चरित्र से कभी विचलित नहीं होते, जो कभी भी क्रोध से नहीं भर जाते, जिनके तेज, यश और बुद्धि और ज्ञान और विनय के कारण संसार में सर्वत्र जिनकी पूजा होती है, जो बहुत अद्भुत कोटि के विद्वान और जिनके दर्शन होने का तात्पर्य ही भगवत दर्शन है, जिसको श्री नारद जी का दर्शन हो जाता है, उसको आज तक के इतिहास का तो ऐसा ही प्रमाण मिलता है कि उसको भगवान का दर्शन हुआ है। जिसको नारद जी मिल गए उसको कन्फर्म मान लीजिए भगवान मिल गए। हम ये नहीं कह रहे कि नारद जी नहीं मिले तो भगवान नहीं मिलेंगे, परंतु जिसको नारद मिले उसको भगवान अवश्य मिले। श्रीधाम वृंदावन की संस्कृति में तो प्राय व्यासीय जो परंपरा है उसमें कहते हैं नारद जी महाराज के 2 बूढ़े चेले हैं और 2 बच्चे चेले हैं। यहाँ बहुत बार सुना हमने, मैंने बहुत बार का तात्पर्य जब भी कभी सभाओं से, पहले तो हमारा कोई ऐसा संबंध है नहीं, बहुत आना जाना नहीं है, कोई परिचय भी नहीं है, तो पर जब भी कभी कुछ भी पल के लिए बैठने को मिला तो अनेकों वक्ताओं के मुख से सुना कि नारद जी के 2 चेले बालक और 2 चेले बड़े। तो बालक कौन? बोले ध्रुव और प्रहलाद। और बूढ़े कौन? बूढ़े कौन? बोले व्यास जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज। इसलिए बूढ़ों से काम कराया क्या? व्यास जी से भागवत लिखाई और वाल्मीकि जी महाराज से रामायण लिखा दी। अच्छा, नारद जी खाली नहीं बैठते, काम पर लगा देते हैं, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। और दुनिया में अनाथ की भांति तिरस्कृत छोटे से बालक ध्रुव के सर पर हाथ रखा तो त्रैलोक्य के द्वारा अभिवंदित बना दिया ध्रुव को। और प्रहलाद जी महाराज भले ही दैत्य कुल में जन्म लिए हों, परंतु फिर भी महाराज प्रहलाद जी महाराज के चित्त में भक्ति का ऐसा बीज बोया कि तीनों लोगों को अपने शौर्य से, अपने क्रौर्य से कपाने वाला हिरण्यकशिपु हार गया, पर नारद जी महाराज की शिक्षा का तिरोभाव नहीं हो पाया। इसके बाद में सुखदेव जी और व्यास जी महाराज का संवाद होता है, जिसमें चारों युगों का कालमान है, उसका उल्लेख है। ब्राह्मण के कर्तव्य क्या हैं और क्षत्रिय के कर्तव्य क्या हैं, इन सब की चर्चा है। वैश्य के क्या कर्तव्य हैं और शूद्र वर्ण में उत्पन्न भाइयों के क्या कर्तव्य हैं, इसका भी उल्लेख है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्रतिष्ठम ही तम देवा ब्राह्मणम विदुः और शब्द ब्रह्मणि निष्णातम परे च कृत निश्चयम, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है, जो परमार्थ पथ का पथिक है और जिसको ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो गई है, शास्त्र उसी को वास्तविक ब्राह्मण कहते हैं। और जिसको ये सब उपलब्धियां नहीं हुई है उसको जाति मात्र का ब्राह्मण मान लेते हैं, परंतु वंदनीय और प्रशस्त ब्राह्मण वही है। व्यक्ति को अपने जीवन में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आलम्भ यज्ञाः क्षत्राश्च हविर यज्ञा विषस्मृताः और परिचार यज्ञाः शूद्राश्च जप यज्ञा द्विजातयः, सबको यज्ञ करना चाहिए, प्राणी मात्र को यज्ञ करना चाहिए। पर अभी 2-4 दिन पहले महाराज कहा था कि ये यज्ञ करे, ये ना यज्ञ करे, आज के तो सब करे। बोले यज्ञ तो सबको करना चाहिए, पर कौन सा तो बताते हैं। व्यास जी कहते हैं आलम्भ यज्ञाः क्षत्राश्च। वैदिक प्रकरण में शास्त्रीय विधान के अनुसार क्षत्रियों को यज्ञादिक में बलि देने का विधान शास्त्र करते हैं। तो आलम्भ यज्ञ कौन करे? बोले क्षत्रिय करें, और वैश्य हविर यज्ञ करें। गौ माता के पवित्र घृत के द्वारा जो आहुति दी जाए वो हविर यज्ञ है, तिल आदि के द्वारा। और परिचार यज्ञाः शूद्राश्च, ये जो शूद्र वर्ण के भाई हैं वो सबकी सेवा, शुश्रूषा और सुविधाएं, जितना भी शिल्पादिक कृत्य है, जितना भी खेती आदि का कृत्य है, अर्थात भैया इस समाज का जैसे शरीर का मूल आधार आपके पैरों पर टिका हुआ है, बिना पैर के आपकी गति नहीं है, ऐसे ही समाज प्रगति तब करेगा जब आपके चरण स्थानीय चतुर्थ वर्ण के भाई बंधु आपके द्वारा
उपकृत भी होंगे, आपके द्वारा आत्मीयता पाकर के प्रफुल्लित भी होंगे। ध्यान रखना, जैसे पैरों का तिरस्कार कर दोगे तो पैर में बीमारी फट जाती है, चला नहीं जाता, कांटा लग जाए तो। पांव में कांटा लग जाए, पांव में कांच लग जाए, पैर में बीमारी फट जाए, मोच आ जाए। मनुष्य की छोटी सोच और पांव की मोच कहते कहीं बढ़ने नहीं देती, इसलिए छोटी सोच और पैर की मोच से बचे। जैसे आप अपने पैरों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही चतुर्थ वर्ण के भाइयों को आत्मीयता से प्रफुल्लित रखोगे, अपने अपने संसाधनों में उनको भी सहभागी बनाओगे। मेरे पास कुछ अच्छा है तो मेरी उस अच्छी संपत्ति में, सुविधा के संसाधनों में उनका भी हिस्सा है। आत्मीयता दोगे, प्रेम दोगे, अपनापन दोगे, उनको उचित आदर दोगे, उचित संसाधन दोगे, तो ये राष्ट्र प्रगति करेगा। और यदि तिरस्कार होगा, उपेक्षा होगी, तो फिर ध्यान रखना, जो भी होगा जिएंगे तो सब, पर सिसकते हुए जिएंगे। जैसे बिना पैरों वाला भी गति करता ही है, जाता ही है, गाड़ी पर बैठ करके जाए, किसी भी रूप में जाए, परंतु आप समझते हैं विचारगी के साथ में उसको देखा जाता है। समाज प्रगति तब करेगा जब चारों वर्ण एक दूसरे के अनुपूरक होकर के एक दूसरे का सम्मान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब ब्राह्मणों का यज्ञ क्या है? बोले जप यज्ञाः द्विजातयः। काय को झंझट में पड़े, केवल जप और जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशयः। जप करें। सुखदेव जी महाराज से व्यास जी कहते हैं, पुत्र, मनुष्य के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में बाधा काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न माने बहुत निद्रा। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है अपने शम के द्वारा, अपने मन को नियंत्रण में करके, और जो काम को जीतना चाहता है वो संकल्प का परित्याग कर दे, नए नए संकल्प करना बंद कर दे कि ये कर लिया और ये करूंगा। और सत्व संसेवनात् धीरः, जो धीर है सत्व का संसेवन करके निद्रा को जीत ले। तीन बातें हैं, काम है, क्रोध है और निद्रा। उसको दूसरे शब्दों में कहें, काम को जीतने का क्या उपाय है? बोले काम को जीतने का उपाय है आप अपने मन में संकल्प करने का विचार त्याग दीजिए। आप यदि विषयजनक काम की बात करें तो किसी ना किसी का आलंबन लेते हैं, तब आपके चित्त में काम की अग्नि उद्दीप्त होती है। आप किसी न किसी का आलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, चिंतन करते हैं मन में, तभी ना कोई काम की अग्नि की चिंगारी उठेगी। और आपने किसी का चिंतन ही नहीं करना है तो कहां से? ऐसे ही संकल्पों का, इच्छाओं का, कामनाओं का जो बारंबार प्ररोह होता है उस पर अंकुश लगा लीजिए। आप संकल्पों का परित्याग कर जाते हैं तो काम आपके चित्त में उदित ही नहीं होता। और यदि क्रोध को जीतना है तो अपने मन को संयमित कर लीजिए। जिसने मन को संयम में कर लिया उसके चित्त में क्रोध का उदय नहीं होगा। और सत्य माने आपका आहार विहार, उठना बैठना सात्विक होगा, अत्यंत सात्विक होगा। आपको निद्रा कम आएगी और भारी भोजन करोगे तो बढ़िया खर्राटे भर करके अच्छा सोओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। वेद व्यास जी महाराज में और सुखदेव जी महाराज में चारों आश्रमों की चर्चा है, चारों वर्णों की फिर चर्चा है, शिष्य का कर्तव्य क्या है। व्यास जी महाराज कहते हैं, चतुष्पदी ही निश्रेणी ब्रह्मण्येसा प्रतिष्ठिता। भैया ये जो चारों वर्ण है ना, ये चार सीढ़ियां हैं। एताम आरुह्य निश्रेणी ब्रह्मलोके महीयते। इन चारों आश्रमों का, चारों वर्णों का चार सोपान के रूप में जो उपयोग कर ले जाता है वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। उन्हीं परंपराओं का, उन्हीं विधानों का पूरी श्रद्धा के साथ में पालन करे, अतिक्रमण ना करे। जो व्यक्ति जैसा है वैसा अपने आप को स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवत प्राप्ति कठिन तब है जब आप हो कुछ और दिखना चाहते हो कुछ और। तमाम पुराणों के आख्यानों में भरा पड़ा है। पिंगला नाम की वैश्या को मिल गए, तुलाधार वैश्य को मिल गए, धर्मव्याध को प्राप्त हो गए,
और आज बड़े बड़े साधकों को भगवान के स्वप्न में भी दर्शन संभव नहीं हो रहे हैं। क्यों? हम अपनी बुराइयों पर तो पर्दा डालना चाहते हैं और अपनी अच्छाई, पहले कहते थे, क्या कहते थे बोले, अच्छा कर और कुएं में डाल। क्या बोलते थे? उर्दू का वाक्य था। हाँ, उर्दू का वाक्य था, नेकी कर दरिया में डाल। हम उसी को हिंदी में बोल दे रहे हैं, अच्छाई करो और विसार दो। और आज बोले कुछ भी अच्छा कर फेसबुक पर डाल। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? चेला और गुरु लड़ रहे हैं। चेला अपनी बना रहा है लाइव, मेरे नंबर मेरे व्यूज पहले आए। गुरु कहता है मेरा वाला मोबाइल कहाँ है? इसलिए मेरे से चला। गुरु चेला लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। वो कह रहे मेरा वाला क्यों नहीं चलाया? कुछ भी कर, फेसबुक पर डाल। आज का समय ऐसा आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की। शेष चर्चा अब भगवत कृपा से कल होगी। आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन